हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? वेलकम है आपका स्मार्ट किचन टिप्स विद सोनम में। दोस्तों, घर और किचन के कामों को आसान बनाने वाली नई नई और यूनिक सी टिप्स लेकर फिर से हाजिर हो गई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेकर आती रहूँगी। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली टिप है दोस्तों, टूथब्रश को लेकर। जब भी हम टूथब्रश का यूज़ कर लेते हैं तो इसको ऐसे ही हैंग करके हम रख देते हैं, जिससे क्या होता है ना, टूथब्रश है जो हमारा बहुत ज़्यादा गीला रह जाता है और गीले रहने की वजह से इसमें बैक्टीरियाज हो जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ऐसी बहुत ही यूनिक सी टिप मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। जैसे कि टूथब्रश को आप किस तरीके से ड्राई कर सकते हो, तो आप क्या लीजिए, क्लॉथ क्लिप का यूज़ कर लीजिए। तो जितनी भी आपके पास टूथब्रश है उतनी ही आपको क्लॉथ क्लिप लेनी है और इस तरीके से क्लॉथ क्लिप को अटैच करके टूथब्रश को लगा देना है। देखने में देखिए कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है और साथ में आपकी जो टूथब्रश है वो हैंग भी हो जाएगी। अगर आप बच्चे भी यूज़ करते हैं तो बच्चों को भी यही वाली ट्रिक अपनाने को कहिएगा, वो भी इस तरीके से इसको रख देंगे क्लॉथ क्लिप की स्टैंड लगाकर। तो इससे है ना बहुत जल्दी आपकी जो टूथब्रश है वो ड्राई भी हो जाएगी। जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसको हैंग कर दीजिए। कैसी लगी टिप्स ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टिप है मिक्सी के जार को लेकर। मिक्सी का जार हम पूरे दिन में कई बार यूज़ कर लेते हैं, मसाले पीसने के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। लेकिन जो ये गीला हो जाता है ना, तो फिर हम इसको ऐसे ही ढक कर रख देते हैं, जिसकी वजह से इसकी ब्लेड है जो वो ख़राब हो जाती है और उसकी जो धार है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप इसको वॉश करो तो आप क्लॉथ क्लिप का यूज़ करके इस तरीके से आप इसको उल्टा कर दीजिए। इससे जो इसका सारा पानी है वो निकल जाएगा और जो इसमें मॉइस्चर रह जाता है वो भी बिल्कुल नहीं रहेगा। जब ये सूख जाए तो आप इसको ढक कर रख दीजिएगा ढक्कन से। बहुत ही यूज़फुल सी टिप है, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए थर्ड टिप भी देख लेते हैं दोस्तों। जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो भी क्लॉथ क्लिप को लेकर ही है। देखिए बहुत सारे कपड़े हम सुखाते हैं और सर्दियों में तो इनका बहुत यूज़ भी करते हैं। तो ये हमारी जो क्लिप्स हैं वो इधर उधर पड़ी रहती हैं। हम इनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं वो ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों देखिए, जो कुकर के ये रबड़ होते हैं ये हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े होते हैं क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं और हम नया वाला रबड़ लगा देते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसी ही कुकर की रबड़ पड़ी हो ना, तो आप उसका यूज़ कर लीजिएगा क्लॉथ क्लिप को हैंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी जो क्लॉथ क्लिप है इसमें आराम से आ जाएगी। आप इसको हैंग कर दीजिएगा, देखने में भी अच्छी लगेगी और इसका यूज़ भी हो जाएगा। मतलब पुरानी रबड़ का यूज़ हो जाएगा और जो इधर उधर बिखरी रहती है ना ये क्लिप्स, उनका भी अच्छे से यूज़ कर लेंगे और सामने हमें दिखाई देती रहेगी तो इधर उधर हमें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी इनको क्लॉथ क्लिप का लगा दिया है रबड़ में और बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी लग रही है। तो ये हैंगिंग वाली है तो आप इसको कहीं भी हैंग कर दीजिएगा। यूज़ करनी हो तो यूज़ कीजिए और फिर जब कपड़ों का हटानी हो तो आप इसमें ही लगा दीजिए। ये भी बहुत ही यूज़फुल टिप है, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है सॉक्स को लेकर। सर्दियों में सॉक्स का यूज़ तो होता ही है, चाहे बड़े के सॉक्स हो या बच्चों के हो। तो हम इनको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद में इनको रखते हैं। तो लेकिन रखने की वजह से क्या होता है ना, बहुत सारी सॉक्स होती हैं और कभी तो एक पैर गायब हो जाता है तो कभी दूसरा, और हमें ये टाइम पर नहीं मिलती है। अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो आप उस सॉक्स का यूज़ कीजिए इस तरीके से फोल्ड करने को लेकर। तो आप इस तरीके से फोल्ड करोगे ना तो ये एक जगह पर आपको दोनों सॉक्स मिल भी जाएगी और गुम भी नहीं होगी। बच्चों को भी यही सिखाइएगा, बच्चे भी आराम से आप जो सॉक्स हैं उनको फोल्ड कर पाएंगे और आराम से ढूंढ भी लेंगे। अगर आपको ये वाला फोल्ड करने का आइडिया अच्छा नहीं लगा हो तो बस सिंपल सा आपको दोनों सॉक्स को लेकर इस तरीके से नॉट लगा देना है। तो ये भी एक दूसरे में अरेंज रहेगी, गुम होने का तो नाम भी नहीं है। तो ये वाली ट्रिक भी बहुत ही अच्छी है, सिंपल सी टिप है, ज़रूर ट्राई करना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं दोस्तों। जो मेरी अगली टिप है वो है फ्रीज से रिलेटेड। क्या होता है ना, कई बार बच्चों को बड़ा शौक होता है फ्रीज को खोलना और बंद करने का, और इसमें जो लॉक लगा होता है ना उसको ये घुमाते रहते हैं और कभी बंद करते हैं कभी खोलते हैं। तो कई बार तो क्या होता है ना, चाबी गुम कर देते हैं तो फ्रिज हमारा जो बंद रह जाता है या फिर खुला रह जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें कि बिना चाबी के ही हम लॉक को खोल पाए। तो ऐसा दोस्तों बहुत चीज़ों में होता है, जो कोई अलमारी की भी लॉक होता है उसमें भी ये दिक्कत आती है। तो आप क्या कीजिए, अगर आपके पास चाबी नहीं है, गुम हो गई है, तो आप इस
तरीके से जो तेज नोक वाला नाइफ होता है ना उसका इस्तेमाल कीजिए। तो तेज नोक वाले चाकू का आप इस्तेमाल करोगे तो आप इस आराम से इस लॉक को खोल भी पाओगे और बंद भी कर पाओगे। चाबी का कोई टेंशन नहीं है कि चाबी मिलेगी तभी फ्रीज ओपन होगा या बंद होगा। तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी तरीके से घुमा दीजिएगा तो आपका लॉक खुल जाएगा और ऐसे ही आप बंद कर सकते हो। कैसी लगी ये टिप्स ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कॉम को लेकर। देखिए ट्रैवल पर हम जब ये लेकर जाते हैं तो क्या होता है ना कि कई पर्सन ऐसे होते हैं कि हम यूज़ भी कर लेते हैं, मतलब हमें मना भी नहीं किया जाता, और उनके जो अगर हेयर फॉल होता रहता है या फिर डैंड्रफ होता रहता है तो उस सिचुएशन में अगर हम इसका यूज़ कर लेते हैं ना और हम उनको दे देते हैं तो हमें भी ये वाली प्रॉब्लम होने लग जाती है। और ऐसा घर में भी होता है, किसी के फैमिली में किसी को भी हेयर फॉल हो रहा हो या फिर डैंड्रफ हो रहा हो तो उससे बचने के लिए मैं आपको साथ में ये वाला आइडिया शेयर कर रही हूँ दोस्तों। बहुत ही बढ़िया सा तरीका है जिससे कि आपका एक दूसरे की ये वाली परेशानी किसी को भी नहीं होगी। जैसे कि हेयर फॉल हो रहा है या डैंड्रफ हो रहा है तो वो किसी को ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो इसके बचने के लिए आपको क्या करना होगा, पॉलीथीन लेनी होगी। तो कोई भी सब्जी की पॉलीथीन ले लीजिए। 2 तरह की मैंने पॉलीथीन दिखा दी है आपको। सब्जी की पॉलीथीन जो पतली वाली होती है ये काफ़ी अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से अगर आप बाहर जाते हो, ट्रैवल पर जाते हो तो आप उनका यूज़ कर लीजिएगा और ऐसे फोल्ड करके ले जाइएगा ताकि वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े या फिर शादी पार्टी में जा रहे हो वहाँ ज़रूरत पड़े तो आप इसका यूज़ कर लीजिए। और दूसरे पार्ट को देखिए, इस तरीके से आप पॉलीथीन को कवर कर दीजिए कॉम से। तो ऐसे कवर करोगे ना तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी आपके कॉम का यूज़ करेगा ना तो जो उसके अगर डैंड्रफ हो भी रखा होगा तो वो पॉलीथीन पर ही आ जाएगा। आपका जो कॉम है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा रहेगा और आप इसका यूज़ भी कर पाओगे। तो ये चीज़ें आप घर में भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी के साथ भी ये दिक्कत हो रही हो तो इस तरीके से पॉलीथीन का यूज़ कीजिए और अपने आप को डैंड्रफ और हेयर फॉल होने से बचा लीजिए। तो कैसी लगी ये वाली टिप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप दोस्तों बहुत ही यूज़फुल है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली है ये वीडियो, तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो ये जो टिप है वो है दूध को लेकर। देखिए बेलन पर दूध डालना आपने क्या किया है ये वाला काम, तो नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों बेलन का यूज़ करके मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हम दूध की पहचान कैसे कर सकते हैं, यानी मिलावटी दूध और जो बढ़िया दूध होता है उसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। जो हम दूध पी रहे हैं क्या वो बिल्कुल प्योर है या फिर हम ऐसे ही मिलावट का दूध पी रहे हैं जो कि हमारी फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो इसका आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 कटोरियों में दूध ले लिया, एक पानी मिला हुआ है और एक है गाढ़ा दूध जो कि हम यूज़ करते हैं। तो हम किस तरीके से इसकी पहचान कर सकते हैं और पानी वाले दूध को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेलन ले लेना है। बेलन एब्जॉर्व कर लेता है गीली चीज़ को, इसलिए बेलन का यूज़ करना है, क्योंकि लकड़ी का है तो इस तरीके से आप इसकी पहचान कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए चम्मच से मैं डाल रही हूँ जो दूध हम यूज़ करते हैं, जैसे गाढ़ा दूध है तो वो डाल के दिखा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों जब मैंने इसको डाला है तो आप लोग नोटिस करना कि ये दूध जब फैलेगा या गिराएंगे हम इसको तो इसकी जो धार है वो वाइट ही रहेगी और ये जो गाढ़ा होगा तो इसकी बूंद बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगी फर्श पर। तो ये इसकी पहचान है कि हम प्योर दूध पी रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं, है ना। तो इससे आपको समझना होगा कि अगर हम इस तरीके की पहचान कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दिखा देती हूँ मैं पानी वाले दूध की किस तरीके से पहचान होगी। जब हम इसको बेलन पर डालेंगे ना दोस्तों तो इसकी ना तो कोई धार बनेगी ना ही कोई वाइट कलर लगेगा इसका, और एकदम से ये बेलन से नीचे गिर के लाइन बाई बिखर जाएगा, जिससे कि क्या होगा ना कि देखिए ये तो वाइट कलर का हो गया और ये बिल्कुल पानी जैसा लग रहा है। तो है ना दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। तो आप भी इसी तरीके का डिफरेंस देखकर दूध का इस्तेमाल कीजिए और अच्छा दूध ही आप यूज़ कीजिए। अपने बच्चों की सेहत के साथ भी बहुत अच्छे से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। बेकार दूध का यूज़ ना कीजिए, पानी वाले दूध का, मिलावटी दूध से बचिए और ऐसे शुद्ध दूध का यूज़ कीजिए। तो दोनों में मैंने आपको डिफरेंस दिखा दिया है। आप भी इस तरीके का यूज़ करके पहचान कर सकते हो कि मिलावटी दूध कौन सा है और प्योर दूध कौन सा है। आई होप आपको ये वाला तरीका पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है, यूज़फुल लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। न्यू अगर आते हो, चैनल को विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।